हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही हो। आज हम परसेंटेज में 2 टाइप्स कंप्लीट करेंगे। पहला रहेगा हमारा कमीशन बेस और दूसरा रहेगा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी या फिर प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास का जो कंटेंट है वो ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल मेंस लेवल तक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्स देंगे, इस क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो उस एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। ठीक है ना, आप परसेंटेज जितना मैं करा रही हूँ इतना अगर ठीक से आप कर रहे हैं, सारी चीजों को प्रॉपर देख रहे हैं, तो परसेंटेज में आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, बट आपने ध्यान से समझना है, मैं बिल्कुल बेसिक से कराते हुए चल रही हूँ चीजों को। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा करके आपको दे दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बेसिक समझा रही हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आ रही हूँ। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैंने बना करके रख दिया हो अपने हिसाब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगी और उसके बाद हम आएंगे किस पर, क्वेश्चंस पर। तो बेसिक थोड़ा सा है, समझा देती हूँ, क्योंकि बीच में अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाऊंगी तो फिर आपके दिमाग से चीजें हवा हवा होने लग जाएंगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगी एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखती हूँ, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, प्राइस इनटू का क्वांटिटी या फिर प्राइस इनटू का कंजप्शन। ठीक है, तो क्वांटिटी से पहले समझा देती हूँ मैं आपको, कंजप्शन का है समझा दूंगी, अलग अलग समझा दूंगी। ठीक है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ से चाहिए प्राइस, केवल हमें प्राइस अगर चाहिए होगा तो प्राइस बराबर कितना क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे में कितना क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्ट में रहने देती हूँ। अगर मुझे यहाँ से क्वांटिटी चाहिए, क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। और अगर हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दें, एक्सपेंडिचर हमने फिक्स कर दिया, जितना खर्चा हमारा पहले था उतना ही खर्चा हमने अब करना है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि अगर हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दें, ठीक है ना, अगर हम एक्सपेंडिचर को, जो भी हम खर्चा कर रहे थे वो अगर हम फिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। हमने पहले जितना खर्चा करना था उतना ही अब करना है, फिक्स कर दिया या फिर हमने सेम कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया या फिर हमने क्या कर दिया, सेम सेम कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमें प्राइस दे रखा है तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा, अगर हमें क्वांटिटी दे रखी है तो क्वांटिटी का उल्टा प्राइस हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कर देते हैं तो। यही सेम चीज अगर मैं क्वांटिटी की जगह पर कंजप्शन लिख दूं तो सेम चीज यही रहेगी, बट मैं लिख देती हूँ। ठीक है ना, मैंने इधर लिखा कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा होता है इसके बराबर प्राइस इनटू का क्वांटिटी या फिर कंजप्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, कंजप्शन होता है, शॉर्ट में रहने देती हूँ। अगर मुझे यहाँ से प्राइस चाहिए होगा, प्राइस, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर बटे में कंजप्शन। ठीक है ना, कंजप्शन। ओके, और अगर मुझे कंजप्शन चाहिए होगा तो वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस। ओके, ये आ जाएगा। और अगर मैं एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं या सेम कर दूं, मैंने बस कुछ नहीं करा है, मैंने क्वांटिटी की जगह पर कंजप्शन लिख दिया है। ठीक है, कई जगह क्वांटिटी लिखा मिलेगा मात्रा या फिर खपत लिखा मिलेगा। कंजप्शन का मतलब होता है खपत, प्राइस का मतलब होता है कीमत, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, तो क्वांटिटी की जगह पर आपको कंजप्शन लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं इधर भी समझा दे रही हूँ। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर अगर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया या फिर हमने सेम कर दिया, तो क्या होगा, तो अगर आपको प्राइस दे रखा है तो उसका उल्टा आपका कंजप्शन हो जाएगा, और अगर आपको कंजप्शन दे रखा है तो उसका उल्टा आपका प्राइस हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से यहां तक समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया है, बस बेसिक समझाया है आपको। अभी हम क्वेश्चंस में आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत खपत बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। मतलब एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमसे कहा जा रहा है कि व्यय में कोई भी परिवर्तन ना आए, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए उसे, जितना पहले खर्चा था उतना ही खर्चा अब करना है। और हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है प्राइस मतलब की कीमत, और हमारे पास है खपत मतलब के कंजप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको यह समझाया है कि जब हम एक्सपेंडिचर को क्या कर देते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कर देते हैं,
जब हम एक्सपेंडिचर को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो अगर हमें प्राइस दे रखा है तो उसका उल्टा कंजप्शन हो जाता है, और अगर हमें कंजप्शन दे रखा है तो उसका उल्टा प्राइस हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है, कीमत में 15% की कमी आती है। 15% इक्वल टू क्या होता है आपका, 3/20 होता है फ्रैक्शन वैल्यू 15% की, ठीक है। तो मैं यहाँ प्राइस अगर लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ कि 20 पर 3 की कमी हुई है, तो प्राइस क्या हुआ है हमारा, 20 से कितना हो गया है, 17 हो गया है। 20 से हमने कम करके लिख दिया, ठीक है। तो जो हमारा कंजप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें फिक्स करना है। यहाँ भी 17 दूनी 34 मतलब कि 340, यहाँ भी 17 दूनी 34 340, 340 340 दोनों जगह एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर प्राइस दे रखा है तो उसका उल्टा कंजप्शन हो जाएगा, और कंजप्शन दे रखा है तो उसका उल्टा प्राइस हो जाएगा। हमें प्राइस दे रखा था 15% की कमी हुई है, मतलब 3/20, 20 पर 3 की कमी हुई है, तो प्राइस पहले 20 था अब 17 हो गया, तो कंजप्शन 17 से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कंजप्शन हमने कितना बढ़ा दिया है, यहाँ से आप कहेंगे कि 3 बढ़ा दिया है, बट किस पर, 17 पर। बेस क्या रहेगा, 17, तो 3 जो है 17 का कितना परसेंट है, ये आ जाएगा आपका 300/17%। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक करना है, ठीक है ना। 300/17%, ये अगर फ्रैक्शन फॉर्म में और काट के लिखा हो तो सही करके, तो हम सही करके लिख देते, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम प्राइस लिखें कि प्राइस हमारा कितना हो गया है, 17/20, तो ये जो हमारा कंजप्शन है ये 20/17 हो जाएगा, मतलब 17 पे 3 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 300/17 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ले लो, फ्रैक्शन में लिख लो या फिर रेशियो में लिख लो, एक ही बात है, ओके। मैंने दोनों तरीके से ही सॉल्व कर दिया है। इसको मैं हटा देती हूँ, तो छोटे मतलब ऐसे ही करना है आपने, इतना छोटा लिख करके, बट मैंने रेशियो में लिखा है क्योंकि चीजें आपको समझ में आई अभी, ठीक है। चलो मैं ऐसे भी रहने देती हूँ, दोनों को ही रहने देती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। यदि पेट्रोल कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। मतलब एक्सपेंडिचर कैसा रखना है, फिक्स रखना है। एक्सपेंडिचर में कोई भी बदलाव हमें नहीं चाहिए। अब कोई भी बदलाव एक्सपेंडिचर में अगर नहीं चाहिए तो कीमत में क्या हुआ है, 28% की वृद्धि हुई है, तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, ये हमको कहा जा रहा है, कितने परसेंट की कमी हमें करनी पड़ेगी खपत में, मतलब कि कंजप्शन में, ओके। तो हमने कहा कि एक्सपेंडिचर अगर फिक्स कर दिया तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। तो प्राइस 28%, 28% बराबर क्या होता है हमारा, 7/25, ठीक है। 28% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 7/25। तो क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं कह सकती हूँ कि प्राइस जो है वो 25 पर क्या हुआ है, 7 की अच्छा वृद्धि हुई है, ठीक है ना, वृद्धि। तो 25 पर क्या हुआ है, 7 की वृद्धि हुई है, तो 32 हो गया है प्राइस। तो जो हमारा कंजप्शन होगा, कंजप्शन ये प्राइस है हमारे पास में, ठीक है ना। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा हमारा उल्टा इसका, मतलब कि 25/32 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कैसा है, फिक्स है। इधर मैं लिख देती हूँ, एक्सपेंडिचर कैसा है हमारे पास में, फिक्स कर दिया है हमने। तो अगर हम एक्सपेंडिचर को फिक्स कर देते हैं तो अगर प्राइस दे रखा है तो उसका उल्टा कंजप्शन, और अगर कंजप्शन दे रखा है तो उसका उल्टा प्राइस हमारे पास होता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कंजप्शन को सी और प्राइस को पी, ओके। तो वही मैंने किया है यहाँ पर। प्राइस मेरे को दे रखा था, प्राइस क्या है 32/25, 25 पर 7 की वृद्धि हुई है, तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, 25/32 हो जाएगा। मतलब कंजप्शन पहले 32 था, 25 है, कितना कम करा है हमने, 7 कम करा है, बट किस पे, 32 पे। तो ये कितना परसेंट होगा ये हमें बताना है, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे ये 25 बाद जाएगा, 25 सत्ते 175, 175/8, 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा, फिर 8 एकन 8, 21.88% बनेगा, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इजी है बहुत ज्यादा। इसे आप रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पुराना वाला ये है, वृद्धि हुई तो 32 हो गया। अब हमने एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन। पहले कंजप्शन 32 था, अब हमें कम करना पड़ेगा। कम कितना करना पड़ेगा, 32 से में 25 करना पड़ा है, कितना कम करना पड़ा, 7। तो 7 किस पर, 32 पर, ओके। तो 7 जो है वो 32 का कितना परसेंट है ये हमको बताना था। आगे बढ़े,
इसी वे में मैं समझाते हुए चल रही हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। 42.84% की वृद्धि करता है किसमें? खपत में, ठीक है ना। कंजप्शन में वृद्धि की है, क्योंकि चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है। चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है, व्यय निरंतर रहता है, एक्सपेंडिचर अभी भी फिक्स है। लैंग्वेज चेंज कर दी है क्वेश्चन की, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। कीमत में X% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपनी खपत को 42.8% बढ़ा देता है। इस बार हमें कंजप्शन का परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, तो ये जो हमारे पास 42.84% है, ये इसके बराबर कितना होता है? 14 सही 2/7% बराबर 1/7 होता है। तो 14 का ये कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, उसका ये 3 गुना है, तो ये 3/7 इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ऐसे आपने सोचना है। मैंने आपको जब परसेंटेज का बेसिक कराया था उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि 14 सही 2/7% बराबर हमारे पास 1/7 होता है, और ये जो 14 सही 2/7 है, इसको हम 14.28% भी लिख सकते हैं। इसका हम 3 गुना करें तो ये 14 का 14, 14 का 28, 14 तिया 42, पॉइंट 20 तिया 60 और 8 तिया 24, 84%, जो कि हमारे पास ये दे रखा है। अब इसका हमने 3 गुना करा है तो इसका भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा, और ये 3/7, फिर इधर वाली फॉर्म में ये 3/7 आ जाएगा आपका। समझ रहे हो? ये वाला ये जो हमको दे रखा है 42 पॉइंट, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिख रखा है 14 सही 2/7%, यहाँ लिखेंगे। अगर ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है, तो इधर भी इसका कितना गुना आ जाएगा? 3 गुना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। मैंने आपको करना सिखाया था, ठीक है। नहीं आता है ये करना तो आपने परसेंटेज की बेसिक वाली क्लास देखनी है, क्योंकि ये आना बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और आपको ये नहीं पता है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास क्या है यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा कर रखा है? फिक्स कर रखा है। क्या बात है, आज मेरे पे फिक्स नहीं लिखा जा रहा है, फिक्स कर रखा है या फिर सेम कर रखा है। तो अगर हमें प्राइस दे रखा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंजप्शन दे रखा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको ये रट जाना चाहिए। तो मुझे दे रखा है कंजप्शन, इस बार क्या दे रखा है? कंजप्शन दे रखा है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3/7 वृद्धि हुई है, मतलब पहले ये 7 होगा, 3 की वृद्धि हुई है तो 10 हो गया होगा, ठीक है। 7 पर 3 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो 10/7 हो गया होगा। तो प्राइस कितना हो जाएगा? प्राइस जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कैसा है? फिक्स है। प्राइस हो जाएगा हमारे पास 7/10। अब 10 पर क्या हुआ है? 10 से 7 हो गया, कम हुआ है कितना? 3, किस पर? 10 पर। तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? ये 30%। 30% क्या होगा? कीमत कम हो जाएगी, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस क्या होगा? 30% से कम हो जाएगा। जो X% हमको दे रखा है, क्योंकि चीनी की कीमत में X% से कमी हुई है, कम हो गया है, तो X की वैल्यू हमारे पास 30% आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं साइड में समझाते हुए भी चल रही हूँ। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, ठीक है ना। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था, ठीक है। 25 से 29 कर दिया। किसी परिवार को अपने चावल की खपत कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले जैसा ही रहे? व्यय कैसा कर दिया? फिक्स। एक्सपेंडिचर पहले जैसा ही रहे, मतलब कि एक्सपेंडिचर खर्चे को वो चेंज नहीं करना चाहता है। पहले जितना खर्चा करना चाह रहा था जो परिवार, अभी भी उतना ही खर्चा करना चाह रहा है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या है? एक्सपेंडिचर हमने फिक्स कर दिया। अब क्या हुआ है? प्राइस पहले कितना था? 25 था, अब कितना कर दिया इन्होंने? 29 कर दिया, ठीक है ना। ये वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति केजी था, मतलब पहले 25 था, अब 29 है। तो प्राइस ये है, तो कंजप्शन कितना आ जाएगा? खपत कितने परसेंट तक कम करनी होगी हमसे कहा जा रहा है, और एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है तो इसका उल्टा कर देंगे। कंजप्शन आ जाएगा हमारे पास में 25/29, मतलब 29 से मुझे कितना करना पड़ेगा? 25, कितना कम करना पड़ेगा? 4, किस पे? 29 पर।
तो ये इसका कितना परसेंट है ये हमसे कहा गया। 4 जो है 29 का कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो मुझे जाना है निकटतम पूर्णांक तक, मतलब कि आसपास पहुंचना है, तो मैं उसको 29 को थोड़ी देर के लिए 28 मान लेती हूँ, 4 का मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है ना। आसपास पहुंचना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे बहुत पास नहीं है, या 12 है, पॉइंट में नहीं है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7% ये बनेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 14%। 14% ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर पाएंगे आप? ऐसे ही करना है, ठीक है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसको निकटतम पूर्णांक तक हमें सही करना था। तो 29 को हमने 28 मान लिया। ये जल्दी कैलकुलेशन करने के कुछ तरीके होते हैं जो टॉपर्स लोग अपनाते हैं अपनी स्टडी के दौरान, इसलिए वो टॉप कर जाते हैं। आपको भी ये अभी से सीखना है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान में रखना है थोड़ा कि ऑप्शन हमारे किस टाइप के दे रखे हैं। अगर ऑप्शन इतना नजदीक नजदीक है तब फिर हमें 29 से ही डिवाइड करना है। ऑप्शन नजदीक नजदीक नहीं है, हमसे कहा जा रहा है निकटतम पूर्णांक तक जाना है हमको, तो फिर हम 4 का मल्टीपल देख एक कम ज्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर होते तो हम 2 भी कम ज्यादा कर सकते थे। जैसे यहाँ 14 है, फिर 16 17 पे 20 25 30 दे रखा होता, बहुत दूर दूर होते तो हम 2 भी 2 कम, अगर ये 2 कम करके 4 का मल्टीपल बनना होता तो फिर हम 2 कम करके कर लेते, ठीक है। ऐसे सोचना होता है दिमाग से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अभी भी क्या है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, लैंग्वेज को समझना है। हमसे कहा जा रहा है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, मतलब कि चावल की जो प्राइस है उसमें 35% की कमी कर दी गई है, ठीक है। ज्ञात करें उतने ही रुपए में, जितना पहले खर्च करता था उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। पहले 104 केजी चावल खरीदता था, अब कितना अधिक खरीद पाएगा ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर फिक्स है हमारे पास, प्राइस में क्या हुआ है 35% की गिरावट आई है, और 35% बराबर होता है 7/20, ठीक है। मतलब 20 पे 7 की कमी हुई है, तो प्राइस हो गया होगा 20 से 13, मतलब 13/20 हमसे लिख सकते हैं। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, जो आपकी खपत होगी, कंजप्शन होगा, वो उल्टा हो जाएगा, 20/13 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20/13 हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि पहले 104 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त था, मतलब इसकी वैल्यू हमें, कंजप्शन खपत है हमारी, ठीक है ना, मतलब क्वांटिटी है, चावल क्वांटिटी लिखेंगे, कंजप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हमसे कहा जा रहा है खरीदी गई मात्रा, तो यहाँ क्वांटिटी आएगा, ठीक है, क्वांटिटी है, मात्रा दे रखा है तो क्वांटिटी लिखेंगे, ओके, क्वांटिटी। तो पहले 104 केजी चावल खरीदता था, मतलब 13 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 104 केजी है, ठीक है, कितनी है 104 केजी है। तो अब कितना उसने वृद्धि कर दी है, 7 की वृद्धि कर दी है, 13 से 20 खरीदता है, मतलब 7 की वृद्धि कर दी है। तो 13 की वैल्यू अगर 104 है तो 7 की कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, ये है 13 8 104, तो इधर भी 8 गुना करेंगे, 8 7 56 केजी वो अब अधिक खरीदेगा, ठीक है। कितना अधिक खरीदेगा, 56 केजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, हमसे कितना अधिक खरीद पाएगा यही पूछा है, उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा वो अब खरीद सकता है ये पूछा है, तो 56 केजी अतिरिक्त खरीद सकता है। अगर अतिरिक्त ना पूछ करके ये पूछता कि अब कितना खरीद सकता है, तब फिर हम 20 का निकालते कि ये इसका 8 गुना है, तो 8 दूनी 16, फिर ये 160 केजी खरीद पाता। अब 160 में से 104 माइनस करके 56 लिख दो, या फिर यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है उतना करके आप 56 लिख दो, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे न लिख करके थोड़ा सा दूर दूर भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता रहे, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें भी 8 गुना हो जाएगा, और 8 7 56 केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, अब थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ है तो आपको साफ साफ पता चलता रहेगा। आगे बढ़े, चलो, समझ में नहीं आए तो पूछ लेने का बाबा, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। परिवार की पहले खपत कितनी थी ये हमसे कहा जा रहा है, पहले परिवार की खपत क्या थी ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर अभी भी फिक्स रखा है उन्होंने, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक्सपेंडिचर कैसा रखा है, अभी भी उन्होंने फिक्स रखा है, समान रखा है, सेम रखा है।
परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी है। मतलब अब जो क्वांटिटी पहले जितना खरीदता था उससे 20 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। समझ रहे हो? क्योंकि प्राइस में क्या हो गया है, कमी हो गई है। अब ये जो 25% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो मैं यहाँ पे प्राइस अगर लिखूं तो प्राइस 4 पर 1 की कमी हुई है, मतलब ये कितना हो गया, 4 से 3 हो गया है। तो ये जो क्वांटिटी होगी आपकी, ठीक है, ये जो आपकी क्वांटिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, वो 4/3 आ जाएगी। उल्टा हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर कैसा है हमारा, फिक्स है, व्यय को समान रखने के लिए ये लाइन आपने पढ़नी है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि 20 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है। परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। पहले 3 था, अब 4 कर दिया। कितनी वृद्धि कर दी, 1। अब इस 1 की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी, पहले खपत थी 3। अब 1 की वैल्यू 20 है, 1 का 20 गुना है तो इधर 20 गुना हुआ तो 20 दिया 60 केजी पहले परिवार की खपत थी, ठीक है। मतलब परिवार पहले 60 केजी जो भी वस्तु थी वो खरीदता होगा और वो खाता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी का पूछा जाता तो 20 चौका 80, ये पहले का है और ये अभी का है वर्तमान में। अगर पूछा जाता तो 80 केजी, ठीक है ना, ये वर्तमान में आ जाता, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? ये पहले की खपत, हमसे परिवार की पहले की खपत क्या है, जो पहले खाता था, पहले कंजप्शन करता था, वो हमसे पूछा है, ठीक है। या क्वांटिटी की जगह पर कंजप्शन लिख लो या क्वांटिटी लिख लो, एक ही बात है। मैंने बस दोनों को अलग अलग लिख करके आपको समझा दिया था, ठीक है। यहाँ आप कंजप्शन भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश में कंजप्शन लिखा हुआ मिल रहा है आपका, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन, ये भी आप लिख सकते हैं, कंजप्शन, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी लिख लो या फिर कंजप्शन लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। आंसर ये है 60 केजी, 80 केजी नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। परिवार के पहले की खपत पूछी गई है, पहले वाला 3 है, 3 से 4 हुआ है, 1 की वृद्धि हुई है, 1 बराबर 20 था तो 3 बराबर 60 केजी हो जाएगा आपका। चलिए, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई है। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो चेंज हो गया, अब एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं रहा, समझ रहे हो ना। अब हमसे कहा गया है कि वस्तु पर खर्च की गई राशि में एक्सपेंडिचर प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा है या घटा है, ये हमसे कहा जा रहा है। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि की गई है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी की गई है, ठीक है। खरीदी गई मात्रा मतलब क्वांटिटी को 30% कम कर दिया गया है। तो प्राइस 36% की वृद्धि, मतलब 36% बराबर कितना होता है आपका, 36% बराबर होता है 9/25, ओके। मतलब 25 पर 9 की वृद्धि कर देने का मतलब होता है कि ये 34 हो गया होगा, ओके। अब खरीदी गई मात्रा मतलब ये जो आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी में क्या हुआ है, 30% की कमी। 30% बराबर होता है आपका 3/10, मतलब पहले अगर क्वांटिटी आपकी कितनी होगी, 10 होगी, तो अब कितना हो गया है, 3 की कमी करके 7 हो गया है, ठीक है। ये अब एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, यहाँ हम एक्सपेंडिचर भी लिखेंगे क्योंकि अब एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है, तो मल्टीपल करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर बराबर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीपल्स के साथ करना है, इसका मल्टीपल्स के साथ करना है, तो इधर आ जाएगा आपका 250, मतलब पहले एक्सपेंडिचर 250 था, अब कितना आ जाएगा, 7 या 21, 210 और 7 चौक 28, ये आ जाएगा 832 238, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 238। मतलब पहले जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 250, अब कितना है, 238 है। मतलब कमी कितने की आई है, कमी आई है 12 की, 12 की कमी आई है किस पर, 250 पर। तो ये जो 12 है 250 का कितना परसेंट है, यही हमें बताना है। तो 50 से काटेंगे 5 बार, 50 से काटेंगे 2 बार, और 12 दूनी 24 का मतलब होगा 5 चौक 20 और 5 40, 4.8% डिक्रीज हुआ है, ठीक है, डिक्रीज 4.8% डिक्रीज होगा खर्चा, क्योंकि 250 से 238 हुआ है, ठीक है, 12 की कमी आई है, तो डिक्रीज लगाएंगे, इंक्रीज मत लगा देना। तो ये 4.8% से कमी हो जाएगी। रेशियो में लिख के भी कर सकते हैं, इसे मैं रेशियो से भी बता देती हूँ, एक बार इसको पूरे को हटा देती हूँ, जो मैंने चिलबट्टा बना दिया है सारा का सारा, इसे एक बार हटा के साफ साफ करके सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना भी बहुत जरूरी, समझ में तो आया ही होगा अभी भी आपको, लेकिन थोड़ा साफ साफ दिखेगा ना पीडीएफ में, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये लिखा कि प्राइस जो हुआ है वो हमारा
क्या हुआ है 36% की वृद्धि, मतलब 25 से कितना हो गया है 9 की वृद्धि हुई है तो 34 हो गया है। ठीक है, और जो हमारी मात्रा है, जो हमारी क्वांटिटी है, वो क्या है 30% की कमी, मतलब 10 से कितना हो गया है 7 हो गया है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इधर, ये जो 36% है इसका मतलब होता है 9/25, और ये जो आपका 30% है इसका मतलब होता है 3/10। ठीक है, ओके। तो यहां से जो हमारा क्या एक्सपेंडिचर, यहां से जो हमारा एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू का क्वांटिटी, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा इधर 250 और इधर आ जाएगा हमारा 238। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 250 से 238 हुआ है, कितना कम हुआ है 12 कम हुआ है। किस पर कम हुआ है 250 पर कम हुआ है, तो 12 जो है वो 250 का कितना परसेंट है 4.8% से क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ली, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो साफ साफ भी लिख दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, रेशियो से करके मैंने बता दिया है। अब चावल के दाम 45 रुपए प्रति किलो से बढ़कर के 63 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाला व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एक्सपेंडिचर जो है कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। चावल के दाम पहले 45 रुपए प्रति किलो थे, बढ़कर के 63 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। यदि इसकी खपत में, इसका जो कंजप्शन है उसमें 20% की कमी कर दी गई है। ठीक है ना, तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस पहले कितना था 45, अब कितना हो गया है 63। ठीक है ना, और जो कंजप्शन था, कंजप्शन वो उसमें 20% की कमी हो गई है। 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5 होता है। ठीक है, कितना होता है 1/5 होता है। तो कंजप्शन में क्या ले सकती हूँ कि 5 पर 1 की कमी हुई है, मतलब कंजप्शन पहले 5 था, अब कितना हो गया है 4 हो गया है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इनका मल्टीपल, जो संख्याएं कट रही है उन्हें काटने का। ठीक है, तो 9 से कट रही है, 9 पंजे 45 और 9 7 63, अब 55 25 और 7 चौक 28, मतलब एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है। व्यय कितने परसेंट से बढ़ जाएगा हमसे पूछा है, तो एक्सपेंडिचर 25 से 28 हो गया है, मतलब 3 की वृद्धि हुई है, किस पर 25 पर। तो 3 जो है 25 का कितना परसेंट है, 25 चौका 100 4 12% की वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है व्यय। 12% बोले तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है ना, देखो साफ साफ भी लिख रही हूँ मैं, एक एक लाइन को समझाते हुए भी चल रही हूँ। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, डाउट ग्रुप में जाना है। CBT 2 रेलवे वालों के लिए बना रखा है, जो NTPC का जिन्होंने एग्जाम दिया है, कोई भी रेलवे वाले है वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, केवल CBT 2 वाले ने, रेलवे वाले सब बच्चों के लिए है, वो अपना डाउट पूछ सकते हैं वो। चलिए, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी पड़ेगी। अब देखो एक्सपेंडिचर उसने 22% तक बढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर नहीं पूछा उन्होंने, कीमत 28% बढ़ा दी है, एक्सपेंडिचर 22% बढ़ा दिया है, उपभोग में कितना कमी करनी पड़ेगी ये हमसे पूछा है, मतलब कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब मैं लिखूंगी यहाँ पे एक्सपेंडिचर सीधा। ठीक है, एक्सपेंडिचर से शुरू करूंगी मैं। एक्सपेंडिचर 22% बढ़ा दिया है, मतलब है 22% का मतलब क्या होता है, 22% का मतलब होता है 11/50। ठीक है, कितना 11/50। तो मतलब एक्सपेंडिचर पहले अगर 50 रहा होगा तो 11 की वृद्धि हुई है, मतलब 61 अब हो गया होगा। कीमत 28% की वृद्धि हुई है कीमत में, तो 28% बराबर होता है 4 सत्ते 28, मतलब कि 7/25। ठीक है, मतलब मैं प्राइस की अगर बात करूं तो प्राइस क्या हुआ है, प्राइस जो हुआ है आपका उसमें 25 पर 7 की वृद्धि हुई है, मतलब प्राइस जो है वो आपका 25:32 हो गया होगा। ठीक है, 25 से 32 हो गया होगा। इसको भी मैं डार्क ब्लू में ही रहने देती हूँ। यहाँ पर 50 से कितना हुआ है ये 61, क्योंकि 11 की वृद्धि हुई है। अब कंजप्शन मुझे चाहिए उपभोग में कमी कितनी करेगा, तो उपभोग बराबर क्या आ जाएगा, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस, मैंने समझाया पहले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे कंजप्शन चाहिए तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। तो यहाँ से कुछ जो कट रहा है काट दो, 25 से 2 बार कट जाएगा, ये काटने की काट दो। ठीक है ना, 25 से 2 बार कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,
रेशियो 61/32। ठीक है, अब 32 इधर आएगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ 32 जो दूनी 64 रेशियो 61। अब ये 64 से 61 हो गया है क्या, कंजप्शन। समझ में आ रहा है, हमने क्रॉस मल्टीपल किया, 32 को धन लेके आया, 32 दूनी 64 और 61, 64 रेशियो 61 आपका ये आ जाएगा। एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस करेंगे तो कंजप्शन मिलेगा, तो मैंने यहाँ से इसको पहले ही काट के 2 लिख लिया था। अभी समझ में आया। अब 64 से ये 61 रह गया है, मतलब 3 की कमी हुई है। 3 जो है 64 का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि 3 जो है 64 का कितना परसेंट आएगा। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, 4 से काटूं तो 4 एकन 4 और 4 छक्का 24 और 4 से काटूंगी 25 बार। ठीक है, तो 25 तिया 75 बट्टे कितना आ जाएगा 16 और 16 चौका 64। 64 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 6 और 5 11 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो 16 पंजू 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, लगभग 4.7 जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.7% ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझा देती हूँ। इसको जो मैंने यहाँ पे काट दिया है, इसे काट करके बिना काटे हुए समझाती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं चाहिए। आंसर तो मैंने सही से टिक कर दिया है, आपका बता दिया है, बट एक बार मैं और समझाना चाहती हूँ इसको, क्योंकि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा होगा वो नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 25 था और यहाँ पर हमारे पास 32 था। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन। अब मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपका प्राइस इनटू का क्वांटिटी या फिर कंजप्शन। ठीक है, यही दोनों अलग अलग लिख के समझाए थे मैंने, यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया। अब यहाँ से मुझे कंजप्शन चाहिए या क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ से मुझे कंजप्शन चाहिए या फिर क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो उसके बराबर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइस चाहिए होता तो क्वांटिटी एक्सपेंडिचर बट्टे क्वांटिटी या फिर कंजप्शन आपका आ जाता। ठीक है, अगर प्राइस चाहिए होता तो, लेकिन मुझे कंजप्शन चाहिए अभी, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा आपका, कंजप्शन बराबर आ जाएगा एक्सपेंडिचर मतलब कि 50 बट्टे 25 रेशियो, इसको हटा देती हूँ, लाइन को भी हटा देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ, ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रेशियो ये 5 है। ठीक है, रेशियो 61/32। अभी समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मैं 25 से इसको काट देती हूँ 2 बार, 25 दूनी 50 कट जाएगा, 32 इधर आएगा तो 32 दूनी 64 और 61 का 61 रह जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 64 पे क्या हुआ है, 3 कम होके 61 रह गया है, तो ये जो 3 है 64 का कितना परसेंट है यही हमसे पूछा था, तो इसके बराबर 4.7% लगभग ये आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। अब समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी अगर आप कहोगे कि नहीं मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। ये पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद 1 पूर्णांक के करीब को कम करना होगा। देखो कीमत क्या हुआ है, 19% बढ़ गई है। मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, आप लोग इसको सॉल्व करो तब तक, प्यास लग रही है सच में भी। फैन भी ऑन कर दिया है मैंने थोड़ा सा, कि गर्मी है ना कुछ ज्यादा ही हो जाती है। चलो, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है, तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना होगा। 1 पूर्णांक तक हमें बताना है, मतलब हमें पॉइंट के बाद जाना ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखो एक्सपेंडिचर सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% खर्च जो है अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है। तो एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर उसने 12% बढ़ा दिया है। 12% बराबर क्या होता है, 3/25। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सपेंडिचर पहले 25 होगा, तो अब 3 उस पर बढ़ा दिया है, मतलब अब 28 कर दिया है। ठीक है, प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस के साथ क्या हुआ है, 19% की वृद्धि हुई है। अब देखो 19% बराबर क्या आ जाएगा आपका, 19/100 ही आ जाएगा, क्योंकि 19 किसी से कटता नहीं है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये प्राइस अगर पहले 100 होगा तो 19% की वृद्धि हो गई है, तो अब ये 119 हो गया होगा। ठीक है, 19% बढ़ जाता है। तो पेट्रोल की खरीद को कितना कम करना पड़ेगा ये हमसे कहा जा रहा है।
तो पेट्रोल की जो खरीद है, मतलब इसको हम कंजप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, कंजप्शन बोल सकते हैं। कितना कम करना पड़ेगा ये हमसे कहा जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस। तो यहाँ हम लिखेंगे 25/100 रेशियो 28/119। यहाँ से मैं इसको काटूंगी तो 4 बार जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, 119 का मल्टीपल इधर, 4 का मल्टीपल इधर, तो ये आ जाएगा आपका 119 रेशियो 4 का मल्टीपल 4 दूनी 8, 80 और 8 चौक 32 करूंगी तो 112, ठीक है, ये आ जाएगा। मतलब कंजप्शन पहले 119 से 112 हो गया, पहले 119 था तो अब 112 है। कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये आपका 7 कम हुआ है, ठीक है ना, कितना कम हुआ है, 7। ओके, 9 में से 2 जाएंगे फिर 7 बचेगा, 7 कम हुआ है हमारा किस पर, 119 पर। तो ये कितना परसेंट है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ऑप्शन दूर दूर है, पास पास नहीं, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो हम 119 को मैं थोड़ी देर के लिए 120 मान लेती हूँ, थोड़ी देर के, एक ही तो कम है बाबा, अब 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसे 120 मान लो, ये कट जाएगा हमारा, 20 छिक्के और 20 पंजे, अब ये आ जाएगा 7 पन्ना 35/6 और ये 6 36 के समथिंग जाएगा, 6 36 मतलब 6% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब प्रतिशत, कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा, लगभग 6% हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको उसमें नहीं ले जा सकते, 56 फिर उसमें नहीं ले जा सकते, अब डायरेक्ट ऐसे करना चाहोगे, 7 का मल्टीपल, इसको 7 × 7 और उसमें 7 7 49 कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 7 से कटेगा ये, 7 × 7 और 7 7 49 ऐसे कटेगा। फिर करोगे तो 17 पंजू 85, ठीक है, 17 पंजू 85 के बाद में 17 छिक्के 102, 2 कम है तो 6% अपना आराम से हम लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये 7 का मल्टीपल है 119, मेरे दिमाग से निकल गया है, ठीक है। ये 7 का मल्टीपल 7 के साथ 4 बचेगा, 7 7 49, ठीक है, 17 बार कटेगा, 17 7 119, तो ये 17 बार करता, फिर 17 से हम इसको काट सकते थे, इसको मैं लिखती 100/17 करती तो ये आपका आ जाता 17 पंजू 85, फिर 15/17 ये आ जाता। लेकिन यहाँ 2 और होता तो एक बार और कट जाता, तो 6% हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है, 6% लगा सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को जल्दी करने के तरीके होते हैं, आप 7 से भी इसको काट के कर सकते हैं, 17 100/17 करके भी कर सकते हैं, 5 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा तो उसको 6% में आपने लगाना है, नियर बाई तक जाना है, 5% करके नहीं छोड़ देना, ठीक है, 6% तक, ओके। क्योंकि हाँ एक कम है सिर्फ, तो अगर एक और होता तो 6 36 6 बार जाता, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। मैंने यहाँ पे एक ऐड करके 120 बना लिया, फिर मैंने इसे डिवाइड कर दिया था। आप ऐसा ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, इसको हटा के मैं डायरेक्ट तरीके से ही सॉल्व कर देती हूँ, जो इसमें आंसर आ रहा है एग्जैक्ट वैसे भी कर देती हूँ। मैंने कहा 7 जो है 119 का कितना परसेंट होगा, तो 7 से इसको काटोगे तो 7 × 7 और 7 7 49, फिर 17 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5.15 बचेगा। अब 15/17 करोगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाओगे, ठीक है ना। तो 17 निम्मा कितना होता है, 17 निम्मा 153 होता है, मतलब 3 और होता है यहाँ पे तो 9 आता, ठीक है। तो ये 8.8 या 9 के समथिंग ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा समथिंग ये। तो इसको हम 6% लिख सकते हैं। 17 निम्मा में डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, 17 निम्मा 153 होता है तो 17 8 लगाएंगे, फिर 8 के बाद में 9 में चला जाएगा लगभग में, ठीक है ना। तो पॉइंट पॉइंट में जा रहा होगा तो उसको हम लगभग 6% लिख सकते हैं, 5% लिख करके नहीं छोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि ये नियर बाई 6% के जाएगा। आप समझ में आ जाना चाहिए, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती रे बाबा, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 17 और इसको मैं लिख सकती हूँ 17 पंजू 85 और 15/17%, इसको लगभग हम ले जाएंगे किसके 6% के आसपास, ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमसे एक गुणा के करीब तक जाना है तो 6%। बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आगे बढ़ूंगी। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत दशमलव के एक स्थान पर सही को कितने % तक कम करना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्चे को एक्सपेंडिचर को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय के लिए खर्चों को समान स्तर को बनाए रखने के लिए जो 15% बढ़ा दिया, उतना ही बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को
कितने प्रतिशत तक कम करना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये जो 20% है, 20% बराबर क्या होता है 1/5, उधर क्या है 15%, 15% बराबर क्या होता है आपका 3/20। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इधर मैं लिखूं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है 15% बढ़ाया गया है, मतलब 20 पर 3 की वृद्धि हुई है, तो मैं लिख सकती हूँ कि 20 से कितना हुआ होगा 23 हुआ होगा। प्राइस के साथ क्या हुआ है, प्राइस में भी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हुई है, तो 5 से 6 हुआ होगा। तो ये जो आपका कंजप्शन है, कंजप्शन, कंजप्शन कितना आ जाएगा एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस, तो 20/5 रेशियो 23/6। यहाँ से 5 से काटूंगी, 5 चौक 20, 6 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 रेशियो 23। अब कंजप्शन क्या हुआ है 24 से 23 हुआ है, मतलब कि कमी हुई है कितने की 1 की, तो ये जो 1 है जिसकी कमी हुई है नीचे से ही लिखती हूँ इधर से कमी जो 1 की हुई है ये किस पे हुई है 24 पे। ठीक है ना, तो 1/24 बराबर कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 4 छिक्का 24 और 4 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा, तो 6 चौक 24, 4.2% ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 4.2% के आसपास ये आपका आंसर है। 6 चौक 1/6 बचेगा, इसलिए 4.8 तक जाएगा नहीं, क्योंकि 5% के लगभग नहीं बनेगा, 4.2% बनेगा। ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसे जिद पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि नहीं मैं तो पूरा ही पहले एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा, फिर ऑप्शन ढूंढूंगा, फिर टेक करूंगा। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है, तो दिमाग को थोड़ा खुला रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर के 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। प्रैक्टिस में करोगे इसको, जो क्वेश्चन कराती आ रही हूँ वैसा ही है। ठीक है, नहीं आए सॉल्व ना हो तब फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस में दे दिया है एक क्वेश्चन आपको, अगर सॉल्व ना हो तो मैं जिंदा हूँ, पूछ लेना मेरे से। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% तक कम हो जाए। सन क्वेश्चन है जो हम करते आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर 40% कम करना है, मूल्य 25% वृद्धि हुई है, तो कंजप्शन में कितना कमी करनी पड़ेगी, यही है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस में है अभी तक, आगे मैं देखती हूँ कुछ तो चेंज मिले क्वेश्चनों में। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण, हाँ इसमें चेंज है, इसमें केजी वेजी भी दे रखा है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 केजी दाल का उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 केजी दाल का उपभोग करता है, तो प्रारंभ में कितने केजी दाल का उपभोग करता था, ये हमसे कहा जा रहा है। और खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई है, एक्सपेंडिचर भी उसने 10% बढ़ाया है, और दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई है, सारा कुछ दे रखा है इसमें। तो एक्सपेंडिचर खर्चा 10% बढ़ाया है, 10% बराबर क्या होता है आपका 1/10। प्राइस में 32% की वृद्धि हुई है, 32% बराबर क्या होता है आपका 8/25। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इधर लिखे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है 1/10, 10 से 11 हुआ है, 10% की वृद्धि, तो मैं लिख सकती हूँ कि 10 से कितना हुआ है 11। और ये जो प्राइस है, प्राइस में क्या हुआ है वृद्धि हुई है, यहाँ भी 25 पर 8 की वृद्धि हुई है, तो 25 रेशियो 33। ठीक है, 25 में 8 ऐड करोगे तो 33 आ जाएगा। तो ये जो आपका कंजप्शन है, कंजप्शन ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/25 रेशियो 11/33। सॉल्व करें, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 11 तिया 33, 3 इधर आएगा 5 इधर जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 5 एकड़ 5, मतलब कंजप्शन पहले 6 था अब 5 है। ठीक है, ये है। और हमसे कहा जा रहा है कि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 केजी दाल का उपयोग करता है, मतलब अब 5 की वैल्यू मेरे को 150 केजी दे रखी है, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका 30 गुना है, 30 गुना करेंगे तो 180 केजी, 180 केजी ये आपका आंसर होगा। पहले वो 180 केजी का उपभोग करता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 केजी, मूल्य बढ़ने से पहले 180 केजी। ठीक है, देख लीजिए आप, मैं साइड में हो जाती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस चमकना चाहिए एकदम साफ साफ। चलिए आ जाओ भाई,
जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी थी तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है? बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है सच में। कितनी कमी हुई है? देखो प्राइस में क्या हुआ है, कुछ भी है ना, कटने लायक नहीं है ना, सारे प्राइम नंबर्स ऐसे दे रखे हैं। यहाँ से जाएंगे तो करना पड़ेगा बाबा। प्राइस में क्या हुआ है? 53% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगी। प्राइस में, मूल्य के प्राइस में 53% की वृद्धि हुई है और होने वाले व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। व्यय में 19% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 19% की वृद्धि हुई है। तो परिवार चीनी की मासिक खपत 38.7% थी। यदि परिवार में पहले जो खपत थी वो थी 38.7 केजी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है ये हमसे कहा जा रहा है। लाल लाल लाल, देखो एक्सपेंडिचर अब कुछ भी कटने वाला नहीं है, 19% की वृद्धि हुई है, तो मान लो पहले एक्सपेंडिचर 100 था तो अब कितना होगा? 119 होगा। ठीक है ना, ये होगा। प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस पहले कितना था? 53% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले प्राइस 100 होगा, तो अब कितना होगा प्राइस? अब 153 होगा। ठीक है, यही होगा या नहीं होगा? कंजप्शन की अगर मैं बात करूं, कंजप्शन की अगर मैं बात करूं तो कंजप्शन मासिक खपत पहले कितनी थी? 38.7 केजी थी। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है आपका? प्राइस इनटू का कंजप्शन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूं, इन दोनों का, और यहाँ पर मैं एक्स कुछ भी मान लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स मान लेती हूँ कि कंजप्शन यहाँ एक्स है, इन दोनों का मल्टीपल कर दूं तो इसको इस एक्सपेंडिचर के बराबर रख सकती हूँ या नहीं? आप कहेंगे यस रख सकते हो। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ये कटने लायक बन जाएगा कुछ, नहीं तो ये कटने लायक नहीं रहेगा। 17 से काट सकते हैं, 17 7 119 और 17 निम्मा 153। ठीक है, काट के देखूँ मैं इसको, यहाँ से हटा करके पहले काट के ही देख लेती हूँ, कुछ कट जा रहा है तो यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको हटा दिया, ऐसे कर दिया। मैं इसको काट लेती हूँ, 17 7 119 और 17 निम्मा 153। ठीक है, फिर 100 से ये 100 कट जाएगा, 9 इधर चला जाएगा, तो ये कंजप्शन आ जाएगा 9:7। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? देखो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिख लो ऐसे। अभी मैंने 100 से 100 को काट दिया तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे 7/9 आ गया, तो 9 इधर आएगा, 7 यहाँ रह जाएगा, तो 9:7 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 9:7 लिख सकते हैं। अब इस 9 की वैल्यू मुझे 38.7 केजी दे रखी है। इस 9 की वैल्यू मुझे 38.7 केजी दे रखी है। कमी कितनी की है? कमी की है हमारे पास 2 की। ठीक है, 2 की कमी हुई है, तो 9 की वैल्यू अगर ये है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है? 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 4.3 गुना है, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 4.3 गुना आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 6 और 4 दूनी 8, 8.6 केजी की कमी हो जाएगी और 8.6 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 चौक 36 के बाद 2 बचेगा और 9 तिया 27 में 4.3 गुना है इसका। मैं इसको हटा के साफ साफ कॉल लिख देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा कि इस 9 की जो वैल्यू है, यहाँ से हट जाओ, इधर आ जाओ, मैंने ये कहा कि इस 9 की जो वैल्यू है वो है 38.7 केजी। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है? ये है 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 4.3 गुना है। तो यहाँ 2 की कमी हुई है तो यहाँ भी 4.3 गुना होगा, तो 4.3 इंटू 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8.6 आपका बनेगा और 8.6 केजी मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अभी मैं आगे बढ़ूंगी। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है।
तो अभी भी क्या है, एक्सपेंडिचर फिक्स है हमारे पास, ठीक है। पहले भी वो 2720 रुपए खर्च कर रही थी, अभी भी 2720 रुपए ही खर्च कर रही है, बस अब क्या है 6 केजी अधिक गेहूं खरीद लेती है। तो एक्सपेंडिचर अगर हमारे पास फिक्स हो जाता है तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाती है। प्राइस में क्या हुआ है, 15% की कमी की गई है। 15% बराबर 3/20 होता है, तो मैं लिख सकती हूँ कि प्राइस हुआ है हमारा 20 से 17। 3 की कमी की गई है ना, 15% बराबर, इधर लिख दो 15% बराबर 3/20 हमारे पास होता है, ठीक है। मतलब 20 पर 3 की कमी की गई है तो प्राइस 17/20 हो जाएगा। अब प्राइस इतना है तो 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है, मतलब जो आपकी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी वो कितनी आ जाएगी, वो इसका उल्टा हो जाएगी, 20/17 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर कैसा है, फिक्स। पहले भी 2720 और अभी भी 2720। यहाँ से पहले वो 17 खरीदती थी, अब 20 खरीदती है। कितना अधिक खरीद पा रही है, 3 केजी। इस 3 केजी की वैल्यू मुझे 6 केजी दे रखी है, ये इसका 2 गुना है। तो हमसे अभी का पूछा है कि गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है। तो अभी वो गेहूं कितना खरीदती है, अभी गेहूं खरीदती है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो 40 केजी। अभी वो कितना खरीदती है, 40 केजी, और इस 40 केजी का मूल्य मेरे को दे रखा है 2720। तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा, 1 केजी का मूल्य आ जाएगा आपका, ये इसका कितना गुना है, 4 छिक्का 24 और 4 8 32, 68 रुपए, 68 रुपए प्रति केजी, ठीक है ना। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत 68 रुपए प्रति केजी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप घटी हुई कीमत भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप पहले वाली कीमत भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे से सिर्फ प्राइस पूछा है, मेरे से ये नहीं पूछा है कि क्वांटिटी क्या थी, यहाँ से हमने पहले क्वांटिटी निकाली तब हम प्राइस पे पहुंचे हैं। हमसे केवल प्राइस पूछा है तो हम केवल प्राइस पे भी काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम पहले क्वांटिटी निकालेंगे तब हम प्राइस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो केवल अगर हमसे प्राइस पूछा है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। तो केवल हमसे प्राइस अगर पूछा है, एक तरीका और भी है इसका थोड़ा और शॉर्ट में जाने का, यहाँ जो बताऊंगी मैं इनिशियल प्राइस भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि अगर 2720 रुपए, 2700, अरे चल जाओ भाई, 2700 हाँ 2720 है, 2720 रुपए में 15% की कमी से 6 केजी अधिक खरीदती है, मतलब 2720 के 15% में वो 6 केजी खरीद लेती है, यही तो है। अब देखो 15% की कीमत में कमी कर दी है तो 6 केजी अधिक खरीद रही है, इसका मतलब जो इसका प्राइस है 2720, उसके 15% में वो 6 केजी खरीदती है। तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा, 1/6। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 68। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये एक लाइन में आप कर सकते हैं, इससे अभी का करंट का प्राइस निकल के आएगा आपके पास, इनिशियल नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या आएगा, करंट वाला प्राइस निकल के आएगा आपके पास में। अब यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि ये करंट वाला प्राइस 68 आ गया हमारे पास। अब प्राइस जो है हमसे पहले वाला अगर पूछा गया होता तो प्राइस क्या है, यही से हम कर सकते हैं, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पे कर देती हूँ, यहीं पे समझा देती हूँ एक ही जगह पर। केवल हमसे प्राइस पूछा है तो हम ये वाला तरीका ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इनिशियल प्राइस, वो अभी वाला करंट वाला प्राइस आया है। प्राइस में हुआ क्या है, 15% की कमी, मतलब प्राइस 20 से कितना हुआ है, 17 हुआ है। 20 से कितना हुआ है, 17 हो गया है अभी। इस 17 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 68 केजी है, अगर 68 रुपए है, ठीक है, पर केजी। तो 20 की कितनी आ जाएगी, 17 चौका 68 और 20 चौका 80 रुपए प्रति केजी पहले रहा होगा ये, ठीक है। अभी क्या है 68 रुपए प्रति केजी और पहले कितना रहा होगा, 80 रुपए प्रति केजी रहा होगा। तो अगर हमसे केवल प्राइस पूछा है तो हम ये वाला तरीका लगाएंगे, हमसे क्वांटिटी पूछी है तब हम ये वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है। केवल प्राइस पूछा है तो ये वाला तरीका लगाएंगे, केवल क्वांटिटी पूछी है तो फिर ये वाला तरीका लगाएंगे। यहाँ से हम दोनों प्राइस निकाल सकते हैं। अगर हमसे करंट वाला प्राइस पूछा है तो यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ेंगे। अगर हमसे इनिशियल प्राइस पूछा है, प्रारंभिक प्राइस पूछा है, पहले कितना प्राइस था ये पूछा है, तो हम प्राइस का रेशियो ले लेंगे। फिर यहाँ से रख देंगे कि अभी वाला अगर 68 है, 17 की वैल्यू 68 है तो पहले 20 था, तो 20 कितनी आ जाएगी, 80 रुपए प्रति केजी आ जाएगी, ठीक है। अब 80 ऑप्शन में दे नहीं रखा है तो आप बच जाएंगे गलत होने से, क्योंकि अभी वाला ही दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, मैं उसमें समझाते चलूंगी आपको। ये चीनी की कीमत में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी की वास्तविक कीमत रुपए में ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो
प्राइस में क्या हुआ है, 12% की कमी की गई है। रुपए पहले भी 1200 खर्च कर रहा था, अभी भी कर रहा है, अब 7 केजी अधिक चीनी जो है खरीद सकता है। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव वाला है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी खतरनाक वाली है इसमें। तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या है ये हमसे पूछा है, मतलब कि पहले वाली पुरानी कीमत क्या थी ये हमसे पूछा है इसमें। ठीक है, एक्चुअल प्राइस। तो कीमत में क्या हुआ है, 15% की कमी, 12% की कमी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1200 के 12% में ये क्या करते हैं भाई साहब, 7 किलो अधिक खरीद सकते हैं। तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 00 से 00 काट दें तो ये 144/7 आ जाएगा। 144/7 1 केजी का मूल्य। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 144/7 रुपए पर केजी। अब मैं प्राइस की अगर मैं बात करूं, प्राइस की, तो प्राइस में 12% की कमी हुई है, मतलब पहले 25 होगा तो अब कितना हुआ होगा, 22 हुआ होगा। ठीक है, ये हुआ होगा। अब मैं यहाँ से ये लिख दूं कि 22 की जो वैल्यू है वो है 144, क्योंकि ये अभी का आता है तो अभी 22 है, 144/7। तो इस 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मुझे काटना पड़ेगा 2 से, तो 11 बार 2 से काटूंगी, 2 सत्ते और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 72/11/7 इंटू का 25। ठीक है, ये इतना गुना हो जाएगा। इधर इनिशियल पूछा है ना मेरे से, एक्चुअल प्राइस पूछा है। तो 18 चौक 72, मतलब 25 चौका 100, 18 इंटू 100/77 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, हम नियर बाय में जा सकते हैं। ये 18 चौक 72 होता है, इसको मैं 72 ले लूँ थोड़ी देर के लिए, तो 18 चौक 72 और 4 से मैं इसको काटूँ तो 25%, मतलब 25% से कम आएगा आंसर। ठीक है, कम आएगा, 25% से कम आएगा आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 77 की जगह पर 72 लिखा है और 25% से कम एक ही में दे रखा है, 23 ये वाला। अगर ऐसा होता कि गला सही हो जाए भाई अगर ऐसा होता कि ऑप्शन थोड़ा और नज़दीक होता, ऐसे हम नहीं कर पाते, तो फिर हमें इसे तरीके से ही सॉल्व करना पड़ता। इसको 77 से ही हमें भाग करना पड़ता, फिर जैसे भी होता वो देखना पड़ता। फिर आप इसको ऐसे जाते, ऐसे वाले तरीके से सॉल्व करते इसको, कि यहाँ पर आप 1800 लिखते, यहाँ आप 77 लिखते, फिर क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करते। ठीक है, अब ये 7 दूनी 14 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना, 2 बार चला जाएगा और ये 154 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 6, और यहाँ 2 बचेगा, फिर ये 0, फिर 7 तिया 21 3 बार चला जाएगा, और 7 तिया 21 का मतलब 2 कैरी आ जाएगा, 7 तिया 21 और 2 कितना होगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 29 कैरी होगा। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, फिर ये करेंगे तो 23 तक आ गया, 23 एक ही में दे रखा है। फिर हम, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तब फिर आप ऐसे करके देखेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि सवाल है ना कैलकुलेशन वाला है, और एग्जामिनर के पास में ना नए सवाल बचे नहीं हैं, तो वो संख्या ऐसे रख देता है जिससे कैलकुलेशन करने में टाइम लगे। अब ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, बट थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे करके निकल लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमने 77 जब 72 माना है तो 25% से कम हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। इसको हटा दो, इसको हटा देती हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपने ऐसे कर लेना है। अगर आप ऐसे मान करके नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मन में कुछ कुछ डाउट आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। मैं इसका सही से आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ 1800/77, और इधर आ जाएगा आपका 23.38%। ठीक है, ये आपका परसेंट नहीं, कीमत पूछिए ना, तो कीमत आएगी, परसेंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये कीमत आएगी, एक्चुअल प्राइस आएगा पर केजी का। ठीक है, 23.38 रुपए पर केजी, ये इसका एक्चुअल कीमत है। अभी वाली पूछी जाती तो 144 यहाँ पर 7 था, 1177 हमने 1 केजी का, ये वाला अभी वाली पूछी जाती तो 144/7 ये वाला। ठीक है, फिर इसको आंसर टिक करते हैं। चलिए, ये आपका आंसर है अब देखो कैलकुलेशन है, आपने करनी ही पड़ेगी। चीनी कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत दोनों बतानी है मेरे को। ठीक है, वास्तविक मतलब ओरिजिनल प्राइस और बढ़ी हुई कीमत दोनों उसको बतानी है। पहले वाला भी प्राइस बताना है, अभी वाला भी बताना है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 600 रुपए के 20% में वो क्या करता है, 5 किलो कम खरीद पाता है, क्योंकि कीमत में क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 600 का 20% कितना आ जाएगा, 600 का 20% आ जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 120,
अब 120 में वो 5 केजी कम खरीद पाता है, तो 1 केजी का मूल्य कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 रुपए। ठीक है, मतलब 24 रुपए में 1 केजी खरीदता है। ये इसका अभी वाला प्राइस है, ठीक है ना। बढ़ी हुई कीमत 24, तो 24 बाद में आना चाहिए, एक ही जगह दे रखा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, पहले वास्तविक आएगा फिर बढ़ी हुई आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, पूरी तरीके से करना है। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस क्या हुआ है, 20% की वृद्धि, मतलब 5 से कितना हुआ है, 6। इस 6 की वैल्यू हमें क्या आई है, हमारे पास 24 आई है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24, 5 चौक 20 आ जाएगी। ठीक है, ये तो आंसर क्या होगा हमारे पास में, 20 और 24, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 20 और 24 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। कीमत अगर पूछी है तो हमें क्वांटिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट एसएस को सॉल्व करेंगे। अगर हमसे क्वांटिटी पूछी जाएगी तब हम लगाएंगे कि प्राइस एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर वो लगाएंगे। चलिए, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो पॉइंट पॉइंट में देखा है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। मैं यहाँ से घटी हुई कीमत मतलब अभी वाला प्राइस हमसे पूछा है, तो मैं कह सकती हूँ कि 272 के 15% में वो 2 केजी नमक खरीदती है। ठीक है, ऐसे कह सकती हूँ। तो 1 केजी का मूल्य 1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लिया है क्या हमने, ये शायद पता नहीं, देखते हैं। तो 2 से मैं इसको काटूं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, 15 का मल्टीपल कर दूं तो 15 छिक्के 90 और 15 तिया 45 और 9 54, 5 आ जाएगा, 15 और 5 20 हो जाएगा और 100 बटे में है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20.40 घटे हुई कीमत आ जाएगी पर केजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पहली वाली कीमत पूछी जाती तो प्राइस में क्या हुआ है, 15% की कमी। 15% बराबर 3/20 होता है, मतलब 20 पर अगर 3 की कमी हुई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17/20। अब इस 17 की वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है, 20.40 है, तो 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पुरानी कीमत है हमारे पास। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 का 17 और 17 दूनी 34। ठीक है, ये तो 12 दूनी 24 ये लेंगे और ये कितना आ जाएगा आपका 24 रुपये। ठीक है ना, 24 रुपये, क्योंकि यहाँ जीरो भी है ना, तो 24 के बाद 0 0, 12 दूनी 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 का 17, उसके बाद 3 बचेगा, 17 दूनी 34, 2 संख्या का पॉइंट है, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ से लगाएंगे तो 12 दूनी 24 और 2 0, तो 2 0 चुकाएंगे, 2 संख्या पॉइंट है, 2 संख्या पॉइंट। पहली वाली जो कीमत थी वो थी 24 रुपये प्रति केजी, अभी वाली जो कीमत है वो है 20.40। ठीक है ना, ये यहाँ से हटा दो इसको। चलिए, लेकिन आंसर आपका ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है आपका आंसर। ये तो मैंने बताया है कि अगर पहले वाली कीमत हमसे पूछी जाती, प्रारंभिक कीमत। ठीक है ना, ये है अभी वाली कीमत, ये है प्रारंभिक कीमत। ठीक है, चलिए, केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि पर एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है, तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था, ये हमसे पूछा जा रहा है। अभी देखो हमसे क्वांटिटी पूछ ली है, अब क्वांटिटी पूछ ली है तो पहले भी 1 रुपया खर्च करता था, अभी भी 1 रुपया खर्च करता है। एक्सपेंडिचर कैसा कर दिया, फिक्स कर दिया। अब 16 सही 2 बट्टा, ये है 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, एक्सपेंडिचर फिक्स है तो प्राइस में कह सकती हूँ वृद्धि हुई है, मतलब 6 से कितना हुआ है 7, तो क्वांटिटी क्या होगी 6/7 होगी। ठीक है, कितना कम खरीद पा रहा है ये, 1 कम खरीद पा रहा है, यहाँ पर 5 केले कम खरीद पा रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 5 है मेरे पास में, तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था, पहले 7 खरीदता था, तो 7 पन्ना 35, 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू 35 आ जाएगी, तो पहले वो 35 केले खरीदता था। ठीक है, अगर अभी कितने खरीदता है पूछा जाता तो 56 30, अभी वो 30 खरीदता है, ऐसे कर देते हैं। लेकिन पहले का पूछा है कि पहले कितने केले खरीदता था वो 1 रुपए में, ये हमसे पूछा। चलिए, अगर हमसे क्वांटिटी पूछी जाएगी तो ये तरीका लगाएंगे, अगर हमसे प्राइस पूछा जाएगा तो वो पुराना वाला तरीका लगाएंगे जो हम लगाते हुए चले आ रहे थे अभी तक। ये चावल की कीमत 20% कमी की जाती है, 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में अब कितना चावल खरीदा जा सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। यदि चावल की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है तो 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। एक्सपेंडिचर अभी भी क्या है, फिक्स है। एक्सपेंडिचर अगर फिक्स है
तो प्राइस में क्या किया है, 20% की कमी। 20% बराबर 1/5, तो 5 पर 1 की कमी कर दी तो 4 रह गया होगा। तो जो क्वांटिटी है वो 5/4, क्योंकि एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है। तो 4 से 5 खरीद रहा है, कितना अधिक खरीदता है, 1। यहाँ 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में अब कितना चावल खरीदा जा सकता है, अधिक नहीं पूछा है। पहले वो 20 केजी खरीदता था, अब कितना खरीद सकता है ये हमसे पूछा है। तो 4 की वैल्यू, पहले 4 खरीदता था, इस 4 की वैल्यू हमें 20 दे रखा है। तो अब 5 खरीदता है, 5 कितनी आ जाएगी, इसका 5 गुना है तो 25। अब वो 25 केजी खरीद सकता है। ठीक है, 20 किलो चावल खरीदने हेतु पर्याप्त धन में अब वो 25 किलो चावल खरीद सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कब आपने कौन सा तरीका लगाना है। यहाँ से आपको क्वांटिटी जल्दी मिलेगी, जो तरीका हम लगाते हुए चले आ रहे थे वहां से आपको प्राइस जल्दी मिल रहा था। ठीक है, चलिए अभी शुरू हो गया है हमारा न्यू टाइप कमीशन। ठीक है, अभी हमने जो टाइप कंप्लीट करा है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर प्राइस इनटू कंजप्शन, जितना मैंने कराया है अगर आपने ठीक से करा है तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर इस टाइप से पूछा जाएगा तो। ठीक है ना, मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेकर के अच्छे क्वेश्चन तक कराए हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड मिलता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, अभी शुरू करेंगे हम कमीशन। कमीशन क्या होता है, जैसे आप कहीं जॉब करने गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ के जो आपके बॉस रहते हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई इतने की अगर आप सेल करोगे तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा, बट इससे ज़्यादा अगर आप कोई वस्तु आपको दे दी और आपसे कह दिया कि इससे ऊपर की अगर आप इसको बेच पाते हैं तो इस पर आपको इतना % बोनस भी मिलेगा। समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ रहता है, मतलब जो सेल्समैन रहते हैं उनके साथ में। मैंने तो करा नहीं है तो मुझे नहीं पता, मैं तो ये समझा है, बट मेरे को थोड़ी नॉलेज है। ठीक है, मेरे को नॉलेज है चीज़ों की थोड़ा सा, क्योंकि दुनियादारी बहुत ज़्यादा देख ली है मैंने कम उम्र में तो नॉलेज है थोड़ी चीज़ों की। तो यहाँ आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, इसका थोड़ा बेसिक तो रहता नहीं है कुछ भी, तो क्वेश्चन को पढ़ूंगी मैं और समझाऊंगी और फिर सॉल्व करूँगी। ठीक है, बेसिक यही है कि जॉब करो, सेल्समैन की वहाँ से जितनी बिक्री करोगे वो आपका कमीशन होगा। जितना उन्होंने गाइडलाइन दी होगी कि इतनी की वस्तु बेचनी है उससे अधिक की अगर बेच देंगे तो उसमें आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, इधर आते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% का कमीशन देती है। एक कोई कंपनी है जो अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 16% का कमीशन देती है तथा 18,500 रुपए से ऊपर की जब भी बिक्री होती है तो 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपए है तो कुल बिक्री हमसे पूछिए। ठीक है, जो सेल्समैन है उसकी कुल आय 15,500 रुपए है तो कुल बिक्री पूछिए कि कुल बिक्री उसने कितने की थी। ठीक है, तो मैं ये समझा रही हूँ आपको कि ये जो सेल्समैन है जब 18,500 रुपए की बिक्री करता है तो उसे 16% कमीशन देती है कंपनी। 18,500 रुपए से ऊपर की जब भी बिक्री करता है तो उसे 3% उस पर बोनस मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 18,000 रुपए तक की बिक्री पर सेल्समैन को 16% का कमीशन मिलता है। इससे मोर मतलब इससे अधिक जब भी बिक्री करता है 18,500 लिखना है बाबा, 18,500। ठीक है, 18,500 से ज़्यादा की जब भी बिक्री करता है तो इसे 16% तो मिलता है, साथ में 3% का बोनस भी मिलता है, मतलब टोटल 19% मिलता है। तो हमने कहा कि अगर इसको पूरी बिक्री पर यहाँ भी 3% मिल गया होता तो पूरी बिक्री पर 19% मिल जाता। ठीक है, यहाँ जो कंपनी ने इसको 3% नहीं दिया है, हमने कहा कि अगर कंपनी वाले इसको यहाँ भी 3% दे देते तो पूरी बिक्री का 19% सेल्समैन के पास चला जाता। हमने कहा नहीं दिया है तो ले लेते हैं यहाँ से इसको, यहाँ से इससे 3% ले लेते हैं। इसका 3% आ जाएगा 5, 15, 8, 24 और 25 कैरी लेंगे 2, 3 1 3 और 2 5, मतलब 555 रुपए से और मिल जाते हैं सेल्समैन को। ठीक है, तो जो सेल्समैन है उसके पास टोटल कितना आ जाता, सेल्समैन के पास टोटल जो इनकम होती वो आ जाती 19%, और 19% की वैल्यू फिर क्या होती, फिर होती 15,595 प्लस का 555। ठीक है, ये होती फिर इसके पास, समझ रहे हो। इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 का 0 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 15 के 5 फिर कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, और उसके बाद 10 और 1 11 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 6 और 16,150। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सेल्समैन को टोटल 19% मिल गया, और 19% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19% की आ गई 16,150 रुपए, जो कि 19% का कितना गुना है, 19 अट्ठे 152, फिर 8 में 19 5 95, 850 गुना है। तो कंपनी वाले की
जो भी बिक्री होगी वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। कितनी होगी? 100% होगी। जो सेल्स होगी वो कितनी होगी? 100। कुल बिक्री हमसे पूछा है तो कंपनी ने लिख करके सेल्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो कुल बिक्री हुई है, टोटल सेल जो हुई है वो अपने आप में 100% होगी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। टोटल सेल जो हुई है वो अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी, ठीक है। टोटल सेल कितनी होगी? टोटल सेल होगी अपने आप में 100%। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? इसका भी इधर कितना गुना होगा? 850 गुना होगा, और ये आ जाएगा 850 और दो जीरो और लगा देंगे तो 85,000 रुपए। तो टोटल सेल्स हमसे पूछी थी, टोटल सेल्स 85,000 रुपए की आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चंस को ऐसे को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम इसको डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा कि 3% कंपनी वाले से सेल्समैन को देना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसका 3% निकाल के यहाँ इसे ऐड कर लेते हैं। यहीं पर अगर हमने ऐड कर लिया होता है इसको, तो यहीं पर हम ले सकते थे 16,150, और ये 19% की वैल्यू होती तो 100% की हमें चाहिए थी, जो कि आपकी कितनी आ जाती? 85,000 आ जाती, ठीक है। और ये क्या हो जाता आपका आंसर। केवल इतनी जगह में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये आने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने कहा कि सेल्समैन को 3% और दिलवा देते हैं, पुरानी वाली जो भी उसने सेल की है उसमें, तो हमारे पास सेल्समैन के लिए टोटल 19% हो जाएगा। तो 19% बराबर ये है, तो 100% टोटल सेल होगी, 100% बराबर 85,000 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको भी रहने देती हूँ, इससे आप करने की कोशिश करना। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी से सॉल्व करेंगे, इतना पूरा लिख के नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पूरा इतना लिखा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको ये मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है ना। ये मैं फर्स्ट मेथड डाल देती हूँ और ये मैं सेकंड मेथड डाल देती हूँ इधर, ठीक है। सेकंड मेथड डाल देती हूँ, ओके। ये क्या है? सेकंड मेथड। अपने हिसाब से लिख लेना आप इसको अच्छा सा, ठीक है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बहुत शॉर्ट में है, ऐसे ही आपने करना है। चलिए, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री कितनी है? अब देखो, 15,000 रुपए तक की बिक्री पर उसको 12% कमीशन मिलता है, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। तो मैंने कहा कि 15,000 रुपए तक की बिक्री पर जो 12% कमीशन मिल रहा है और बाद में ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिल रहा है, तो पहले भी उसको 1% और मिल गया होता तो सेल्समैन के पास टोटल 13% आ जाता। तो इसका 1% यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसका 1% लेंगे, कितना आ जाएगा? 150 रुपए। तो 150 रुपए और यहाँ पर अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7,800 रुपए, जो कि किसकी वैल्यू होगी? 12% और एक 13% की। 13% बराबर इतना, तो टोटल सेल्स होगी अपने आप में 100%। 13×5 = 13×6 = 78, 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ से लेंगे, 80,000 रुपए। ये क्या होगा? अरे यार, 13×5 = 13×6 = 78 आएगा ना, 6 बार जाएगा ना, मैंने क्या कर दिया, 6 बार जाएगा, ठीक है। 13×6 = 78, तो 2 जीरो और 100 वाले 2 जीरो, ये 60,000 रुपए आ जाएगा और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, हमने कुछ नहीं करना है। हमने कहा यहाँ से 12% पहले मिल रहा था 15,000 रुपए तक की बिक्री पर, 1% बोनस मिलता है इसको 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर। तो हमने कहा कंपनी वाले से पहले 1% और ले लेते हैं। अगर कंपनी वाला पहले 1% से और देता तो सेल्समैन के पास टोटल 13% हो जाता। तो दिया नहीं है तो हम ले लेते हैं इससे, ठीक है ना। तो इससे हमने ले लिया, तो यहाँ पे 150 और ऐड कर दिया। जो सेल्समैन की तो टोटल आमदनी है उसमें 1% 15,000 का निकाल के ऐड करा 150 रुपए। तो 150 रुपए इसमें ऐड करा, 7,800 आया। अब 13% की वैल्यू 7,800 है, तो 100% टोटल सेल्स 100% होगी अपने आप में, तो ये 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पुराने तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 15,000 रुपए तक की जो भी बिक्री है और इसके बाद जो भी बिक्री हो रही है मोर, मतलब प्लस में जो भी बिक्री हो रही है, ठीक है ना। 15,000 रुपए तक की बिक्री और मोर बिक्री, यहाँ पर इसको 12% मिलता है, यहाँ पर इसको 12% तो मिलता है, प्लस का 1% बोनस भी मिलता है, टोटल 13% मिलता है। हमने कहा कंपनी वाला यहाँ भी इसको 1% और दे देता तो यहाँ पर इसको 13% मिल जाता, ठीक है ना। यहाँ भी कंपनी वाले ने अगर 1% और दे दिया होता तो यहाँ भी 13% हो जाता। नहीं दिया तो हमने कहा ले लेते हैं। तो 15,000 का 1% कितना आ जाएगा? 150 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये 150 रुपए। तो अब जो सेल्समैन होगा, जो हमारे पास कौन है? सेल्समैन, ठीक है ना। अब जो सेल्समैन है, सेल्समैन, उसके पास टोटल कितना आ गया? सेल्समैन के पास टोटल आ गया 13%, और इस 13% की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कितना मिला है इसको? 7,650, प्लस का यहाँ भी हमने 150 रुपए ले लिया ना बाबा,
तो 150 रुपये यहाँ भी ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 7800। अब 13% बराबर 7800 है, तो टोटल जो बिक्री होगी, टोटल जो सेल होगी हमारे पास, टोटल सेल वो कितनी होगी, वो होगी अपने आप में 100%। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 13×6 = 78, मतलब कि 60,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब आप ऐसे कर लो 2 लाइन में, या फिर आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन हटा करके 75,060 रुपए कंपनी में जमा करवाया है, तो कुल बिक्री का पता लगाएं। मतलब उसने अपना कमीशन हटा लिया है इस बार और उसके बाद कंपनी में इतना रुपया जमा करवा दिया है। ठीक है, अब देखो, उसको 18,000 रुपए तक की बिक्री पर 15% का कमीशन मिलता है और 18,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस मिलता है। हमने कहा कि अगर कंपनी वाले ने 18,000 रुपए तक की बिक्री पर भी 2% इसको बोनस दे दिया होता तो टोटल 17% मिल जाता सेल्समैन को। ठीक है ना, तो 17% मिल जाता तो 17% टोटल उसके पास चला जाता। तो मैंने कहा कि अगर 100% टोटल जो सेल होगी उसमें से 17% अगर मैं सेल्समैन को दे दूंगी, सेल्समैन को 17% दे दिया जाएगा, तो बाकी का 83% कंपनी के पास बचेगा। ठीक है ना, बाकी का 83% किसके पास बचेगा, कंपनी के पास बचेगा। तो हमने कहा कि नहीं दिया है तो हम दिलवा देते हैं। तो 18,000 का 2%, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कंपनी की जो आय है उसमें से 360 रुपए और कम हो जाएगा। अब तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, यहाँ 0 और यहाँ 7 और यहाँ 4 और यहाँ पर 7। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, गलत कर दिया क्या मैंने, गलत कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा 0, 360 कम करना है, यहाँ भी 0 और यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 7। ठीक है, ये 74,700 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 74,700 हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हमसे पूछा है कुल बिक्री, तो कुल बिक्री कितनी होगी अपने आप में, 100% होगी। टोटल जो सेल होगी, टोटल जो सेल होगी वो अपने आप में 100% होगी। ठीक है ना, वो कितनी होगी, 100%। टोटल सेल कितनी होगी अपने आप में, 100% होगी। ये बीच में से हटा के इसको हटा देती। ठीक है, टोटल सेल 100% होगी, तो 100% बराबर ये इसका कितना गुना है, तो 8 निम 72, 2 बचेगा, 3 निम 27, मतलब कि 900 गुना है। तो इधर भी कितना आ जाएगा इसका, 900 गुना आ जाएगा। 900 गुना का मतलब 90000, 90,000 रुपए टोटल क्या होगी, आपकी सेल होगी। और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब शिफ्ट करने के लिए कैसे करूँ, मेरे पास इसको मुझे टूल नहीं बताया ना, इसको एकदम से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देने का। अब मेरे को लिखना पड़ेगा सारा चीज़ें। मूव वाला है तो सही है, इसको मेरे को, अरे रे रे, ऐसा वाला मूव थोड़ी करना था भाई ऐसा वाला मूव नहीं करना था बेटा ये तो ऐसा वाला मूव हो गया बाबा। इसको कैसे करें, अभी देखो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा इधर समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर समझ में आ जाए चीज़ें तो मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग बनाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग करती हूँ, कोशिश करती हूँ समझाने की। मैंने कहा कि 18,000 रुपए तक की बिक्री पर और 18,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर, ठीक है ना, मोल यहाँ लिख देती हूँ। सेल्समैन को 18,000 रुपए की तक बिक्री पर 15% का कमीशन मिलता है। यहाँ इसे 15% तो मिलता है, प्लस का 2% का बोनस भी मिलता है। ठीक है, मतलब टोटल 17% मिलता है सेल्समैन को। हमने कहा कंपनी वाले ने यहाँ भी इसको 2% दे दिया होता तो टोटल 17% सेल्समैन को चला जाता। हमने कहा नहीं दिया है तो यहाँ भी 2% सेल्समैन को दिलवा देते हैं। तो 18 दूनी 36, 360 रुपए 2% सेल्समैन के पास चला जाएगा। तो हमने कहा कि टोटल 100% होगा अपने आप में सेल। टोटल सेल कितनी होगी, 100% होगी अपने आप में। ठीक है ना, तो 100% में से अगर मैंने 17% टोटल किसको दे दिया, सेल्समैन को दे दिया। ठीक है ना, सेल्समैन को दे दिया तो कंपनी के पास कितना बचेगा, कंपनी के पास बचेगा 83%। लेकिन अब कंपनी वाले में से हमने क्या करा है, 360 रुपए सेल्समैन को भी दे दिए हैं। तो कंपनी के पास जो भी इनकम जमा कराई थी उसमें से 360 कम कर देंगे, 75,060 में से माइनस कर देंगे 360, तो ये आ जाएगा 74,700। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये 83% बराबर 74,700 है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा बाबा, 100% बराबर आ जाएगा आपका 90,000। ठीक है, ये अभी समझ में आ गया, यहाँ तो समझ में आ जाना चाहिए।
अभी देखो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से ये समझा दिया है, ये भी इसको समझेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। पेन थोड़ा कम चलाना पड़ेगा, ये सब चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी आपको, यहाँ आपने हर पॉइंट को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये थोड़ा समझना है आपने, ठीक है। मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है, जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा हो लपक लेने का, ठीक है। चलो, एक कंपनी 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपए जमा करवाता है तो कुल बिक्री कितनी है। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, 10,000 रुपए तक की बिक्री करता है तो 5% मिलता है उसको, और 10,000 रुपए से ऊपर की करता है तो सिर्फ 4% मिलता है। तो गलत हो रहा है ना, ऊपर के तो ज्यादा देना चाहिए था, बट कंपनी वाले हैं, क्या करें। तो हमने कहा सेल्समैन को यहाँ पर 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4% मिल रहा है। अगर कंपनी 10,000 रुपए तक की बिक्री पर भी 4% ही देती तो सेल्समैन को केवल 4% मिलता और 96% कंपनी के पास जाता। तो हमने कहा कि 100% मान लेते हैं टोटल जो सेल होगी वो, उसमें से 96% किसके पास जाता, सेल्समैन के पास चला जाता, और नहीं 4%, ठीक है, 4% अगर सेल्समैन के पास चला जाता, 4%, ठीक है, 4% सेल्समैन के पास चला जाता तो इसमें से 96% किसके पास बचता, कंपनी के पास बचता। अब देखो कंपनी के पास है कितना, कंपनी के पास जमा कराया गया है 31,100 रुपए। अब मैंने कहा कि सेल्समैन को ऊपर की बिक्री जब करता है 10,000 से ऊपर की तो 4% मिलता है, लेकिन यहाँ 5% है, तो सेल्समैन को यहाँ भी मुझे 4% दिलवाना, मुझे 1% कम करवाना है। तो यहाँ इसका 1% कम करेंगे तो 1% जो सेल्समैन से हमने लिया है वो कंपनी में चला जाएगा ना, तो इसका 1% मतलब कि 100 रुपए, इसका 1% 100 रुपए जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर 31,200 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 31,200। तो अब कंपनी की जो सेल है वो है 100%, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है वो देखना पड़ेगा हमें, और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो मुझे रेशियो लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। मुझे चाहिए कंपनी की जो टोटल सेल होगी वो होगी 100%, टोटल सेल वो कितनी होगी अपने आप में 100% होगी। तो किससे काट दे इसको काट देते हैं 16 से काट दे, 16 पंजू 80, 16 छक्के 96 नहीं बनेगा, फिर वो किससे कटेगा, ये 24 से काटे, 24 से कटेगा, 24 चौका 96, ठीक है ना, 24 से कटेगा, 24 चौका 96, और 24 से इसको काटेंगे तो 24 सेकंड 24 7 6 7 24 दिया 72, ठीक है, 1300। ओके, फिर ये इसका कितना गुना है, 25 गुना है, तो इधर भी कितना कर देंगे हम, 25 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0, 25 दिया 75, कैरी लेंगे 7, और 25 और 7 कितना होगा, 32,500। ये 32,500 आ जाएगी कुल बिक्री, 32,500, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने वाले तरीके पे जाएंगे, जो अपना बेसिक वाला तरीका था उस पे जाएंगे, ठीक है ना, उससे करेंगे फिर हम। मैंने सोचा था इधर ही कर दूंगी इसको, बट वो वहां तक चला जाता है करते करते, आदत नहीं रही ना छोटा छोटा लिखने की, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपए तक की जो भी बिक्री होती है उस पर, और 10,000 रुपए से मोर जो भी बिक्री होती है उस पर, 10,000 रुपए तक की बिक्री पर सेल्समैन को 5% का कमीशन मिलता है, और यहाँ पर इसको सिर्फ 4% मिलता है। तो हमने कहा कि कंपनी वाले से कहते हैं भाई यहाँ भी इसको 4% दे, मतलब 1% कम कर दे, 1% कम करेगा मतलब कि 100 रुपए कम हो जाएंगे सेल्समैन की आमदनी में, ठीक है। अब 100 रुपए कम हुए हैं सेल्समैन की आमदनी में, तो कंपनी वाले में 100 रुपए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो बिक्री है वो अपने आप में 100% है, इसमें से 4% अगर हम सेल्समैन को दे देंगे तो 96% बचेगा कंपनी के पास, जो कि किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 96% बराबर आ जाएगा 31,100 प्लस का ये वाला 100 जो हमने सेल्समैन से लेकर के कंपनी में जमा कर दिया है, और ये है हमारे पास में 31,200, ठीक है ना, ये है। अब 96% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32,500, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपने कर लेना है, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, एक ही बात है। यहाँ से ये समझ में कम आ रहा होगा, ये समझ में ज्यादा आ रहा होगा, मुझे पता है, बट ये भी सीखना है, ये अच्छा तरीका है, इसे सीख जाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है, यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो तब उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो और उसकी कुल कमाई 3180 रुपए हो तो उसका बोनस कितना है, ये हमसे पूछा है, बोनस पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखो
मैंने कहा कि 15,000 रुपए तक की जब भी बिक्री होती है तो सेल्समैन को 10.2% का कमीशन मिलता है, और 15,000 रुपए से अधिक मतलब मोर की बिक्री होती है तब उसको 10.2% तो मिलता है, साथ में 8.5% का बोनस भी मिलता है। मतलब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 18.7% मिलता है। ठीक है ना, इतना मिलता है। ओके, तो मैंने कहा यहाँ से इसका अगर मैं 15,000 का 10.2% निकालूं तो ये आ जाएगा 10%, 1500, और पॉइंट 15 दूनी 30। ठीक है, ये 1530 आ जाएगा। ओके, इसका 15,000 का 10 पॉइंट ये वाला 2%, ठीक है, 1530 आ जाएगा। तो मैंने कहा सेल्समैन के पास जो पैसा गया है, सेल्समैन के पास जो गया है पैसा, वो कितना गया है? वो गया है 3,180 रुपए। ठीक है, इतना गया है। तो मैंने कहा कि अगर ये 1530 रुपए माइनस कर दूं तो सेल्समैन के पास 18.7% बचेगा टोटल। ठीक है ना, इसका मोर का, ठीक है, इसका बचेगा। तो उसमें से बोनस कितना था ये मेरे से पूछा है इसका, ठीक है ना, 18.7% बचेगा, ये वाला, इसका नहीं, ये वाला बचेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें से ये जो 31,000, ये जो आपका 18.7% है, इसकी वैल्यू आपकी 3180 माइनस के 1530 आ जाएगी। ठीक है, सेल्समैन के पास 18.7%, ठीक है, और बोनस मिला है इसको 8.5%, यही मिला है। ठीक है, ये वाली हमें आय नहीं चाहिए कि कितनी सेल थी, हमें इससे मतलब है अपना। ओके, क्योंकि सेल्समैन की आय हमको दे रखी है ये। तो यहाँ से मैं इसको अगर माइनस कर दूं इसको तो ये आ जाएगा 0, फिर 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, और उसके यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। ठीक है, 1650। अब यहाँ से मैं पॉइंट से पॉइंट हटा देती हूँ, और फिर 11 से इसको काट दूँ तो 11 एकन और 11 7 77, और फिर यहाँ पर 11 एकन 11, 11 पन्ना 55। ठीक है, फिर ये इसका इधर कितना गुना है, आप कहेंगे 17 पंजू 85, 5 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 15 चौका 60, पन्ना 75, 750 रुपए उसका बोनस होगा। ठीक है, बोनस कितना होगा, 750 रुपए होगा, क्योंकि 8.5% मिला हुआ था उसको। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ समझ में नहीं आया, खिचड़ी सी बन गई है, मैं उसको हटा के उधर की साइड में सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, साफ साफ दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। इधर लेके आते हैं। अब हमने कहा कि इसका 15,000 का 10.2% निकाल लिया, 1530 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने कहा कि सेल्समैन को, जो हमारे पास सेल्समैन भाई है, उसको यहाँ पर 10.2% तो मिला है, प्लस का बोनस भी है 8.5%, मतलब टोटल मिला है इसको 18.7%। ठीक है, तो 18.7% बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3180 में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना, 1530, तो 18.7% की वैल्यू आ जाएगी इसके पास। ठीक है ना, कितना, 1530 अगर मैं माइनस कर दूं तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि 18 पॉइंट, या यहाँ से ऐसे एरो बना के कर दूं, ये आ जाएगा मेरे पास 1650। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 1650। अब 18.7% की वैल्यू 1650 है, तो बोनस मिला है इसको केवल 8.5%। बोनस हमसे पूछा था कि बोनस कितना मिला है, तो बोनस मिला है 8.5%। ठीक है, 8.5%, 8.5%। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये। अभी कैसे आया था वो सॉल्व करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, काट के मैंने यहाँ से पॉइंट काटा, फिर 11 से इसको काटा, 11 से इसको काटा, फिर 17 यहाँ आया, 17 पंजे 85, और फिर उतना गुना मैंने करा, 15 चौक 60, 15 75। ठीक है, 750। अभी समझ में आया ना? समझ में नहीं आए तो पूछ लेने का। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कराती हूँ मैं। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन मिलता है, यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक होती है तो उसे 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर बोनस के रूप में 4% एक अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि उसे 1980 रुपए का कुल कमीशन मिलता है तो कितना बोनस था इसमें, ये हमसे पूछा है। मतलब 15,000 रुपए तक की जब भी बिक्री होती है तो क्या होता है, उसको 11% का कमीशन मिलता है। ठीक है, अब 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री होती है तो उसको 11% कमीशन तो मिलता है, प्लस का 4% का बोनस भी मिलता है। ठीक है, एक अतिरिक्त कमीशन मिलता है, मतलब बोनस के रूप में। ओके, तो हमने कहा कि इसका 11% अगर हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा, 0 रहेगा, 5 फिर 6, और ये 1650 रुपये यहाँ भी। ठीक है ना, 11% यहाँ भी इसका 1650 आ गया, ये 1650 आ जाएगा इसका।
तो जो सेल्समैन है, जो सेल्समैन भाई है, उसको मैंने कहा कि 11% और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 15%। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा है 15% बन रहा है। तो मैंने कहा कि ये जो सेल्समैन भैया है अपने, इनके पास में, सेल्समैन भैया के पास में 15% बराबर कितना आ जाएगा, ये जो आपका 1980 है, इसमें से अगर मैं 1650 माइनस कर दूं तो ये 15% की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से माइनस किया, मेरे पास कितना आया 0, 3 और उसके बाद 3, 330 आया। ठीक है, तो मैंने कहा कि 15% की वैल्यू अगर 330 रुपये है, जो कि सेल्समैन के पास ये आई है, यहाँ पर 15% मिला था, तो यहाँ पर बोनस मिला है इसको 4%। ठीक है ना, यहाँ पर बोनस कितना मिला है इसको 4%। तो 4% बराबर कितना आ जाएगा 15% का, 15 का कितना गुना है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 गुना है, तो इधर भी 22 गुना हो जाएगा और 22 चौका 88 रुपए से क्या मिला होगा, बोनस मिला होगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना है, तो आपने कहा कि ये 22 गुना है, तो मैंने कहा कि इधर भी 22 गुना हो जाएगा, ये समझ रहे हो, तो उधर 22 गुना है तो इधर भी 22 गुना हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, ये 15% मैंने ऐड करके लिख दिया है, यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है बाबा, आप लोगों का कौन भरोसा नहीं है कि आप लोग कहाँ किधर कंफ्यूज हो जाएं। इस लाइन को मैं और साफ करके लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ। आप लोगों का भरोसा नहीं है रे बाबा, कहाँ से क्या क्या आप लोग बोलने लग जाए, क्या क्या करने लग जाएं। तो हमने कहा 4% उसको बोनस मिला है, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर भी 22 गुना होगा और 88 रुपये इसको बोनस मिला होगा। अभी ठीक है, चलिए आप समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब भयंकर नहीं बोलेंगे बट अच्छा है। ठीक है, दो सेल्स वुमेन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन की अनुमति है। कविता को 3% और कल्याणी को 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल कमाई में अंतर 7,600 रुपए है तो कविता की कुल कमाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है होमवर्क में तो बिल्कुल नहीं दूंगी, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये मेरे पास कविता है, कविता, ठीक है, और ये हमारे पास कल्याणी, कविता और कल्याणी। हमने कहा कविता को 20,000 रुपए तक की बिक्री पर, 20,000 रुपए तक की बिक्री पर और 20,000 से मोर की बिक्री पर, ठीक है ना, और इनको भी 20,000 रुपए तक की बिक्री पर और 20,000 रुपए से मोर की बिक्री पर। ठीक है, 20,000 रुपए से मोर की बिक्री पर क्या क्या होता है भाई, 20,000 रुपए तक की बिक्री पर कविता को मिलता है 12% का कमीशन और कल्याणी को मिलता है 15% का कमीशन। ठीक है, मोर की बिक्री पर कविता को 3% का अतिरिक्त कमीशन मिलता है, तो 12% प्लस का 3% और यहाँ पर 15% प्लस का 5% इनको मिलता है। ठीक है ना, 5% यहाँ मिलता है। ओके, तो हमने कहा कि दोनों की जो कमाई है उसका डिफरेंस 7,600 दे रखा है, तो पहले यहाँ से डिफरेंस ले ले, यहाँ भी 20,000 यहाँ भी 20,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3% का। ठीक है, तो 20,000 का 3% कितना आ जाएगा, 20,000 का 3% आ जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू आ जाएगी 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये डिफरेंस यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 600 रुपये। अब मुझे ये वाली इनकम अगर पता चल जाए तो मैं कविता की भी पूछी जाए तो कविता की, कल्याणी की पूछी जाए तो कल्याणी की, किसी की भी इनकम बता दूंगी। ठीक है ना, तो मैं इसको x मान लेती हूँ, जो मोर दे रखा है इसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, क्योंकि दोनों जगह सेम ही होगा। ओके, अब मैंने कहा कि यहाँ पर इसको मिल रहा है टोटल 15% और इसको मिल रहा है 20%, यहाँ से डिफरेंस में लूँ तो 5% का है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है 5% का, तो मैंने कहा टोटल जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, ये जो x है इधर ले लेती हूँ। ठीक है, इधर ले लेती हूँ, x का 5% बराबर कितना आ जाएगा 7,600 माइनस का ये वाला 600। ठीक है ना, ये वाला 600 माइनस कर देते जो अंतर है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे 7,000 बचेगा, 7,000 बचेगा, 5 से काटूंगे 20 बार जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 1,40,000 रुपये आ जाएगा। अब x बराबर 1,40,000 रुपये है, मेरे से कविता का पूछा है कि कविता की कुल कमाई कितनी है, तो कविता की कुल कमाई कितनी है, इसका 12%
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 2400 रुपये, ठीक है। 2400 रुपये तो यहाँ पे मिले हैं कविता को। और ये x बराबर कितना आया है, 1,40,000 रुपये। यहाँ पर कितना है इसको, यहाँ पर है 1,40,000 रुपये और इसका कितना मिला है इसको 15%। तो ये 15% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 00 का 00 रहेगा और उसके बाद 15 चौका 60 कैरी लेंगे 6, 15 और 6 कितना आ जाएगा 21,000 रुपये से यहाँ मिले हैं। तो टोटल जो कविता की इनकम होगी वो कितनी आ जाएगी, टोटल जो कविता की इनकम है वो आ जाएगी 21,000 प्लस का कितना 2400 रुपये, ठीक है। ये तो ये आ जाएगा आपका 21,000 में 2,000 है 23,400 और 23,400 ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23,400 रुपये ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। कविता की जो फुल इनकम होगी वो होगी 23,400 रुपये। ये क्वेश्चंस को इससे बेहतरीन तरीका नहीं है करने का, मैंने आपको एक एक पॉइंट लिख के समझाया है। दोनों की कमाई का अंतर हमें दे रखा था, हमने यहाँ से अंतर लिया 3% का। अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे, ये 2400 इसकी इनकम आ गई, यहाँ पर इसकी 3,000 आ जाती है, 3,000 में 24 जाता 600 रुपये यहाँ पर अंतर आ जाता। तो हमने परसेंटेज वैल्यू का ही ले लिया क्योंकि यहाँ तो 20,000 है यहाँ भी 20,000 है, तो 20,000 का 3% निकालेंगे 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ की पता नहीं है कि यहाँ पे कितनी बिक्री थी, तो हमने बिक्री निकाली, पहले मोर को हमने x मान लिया, तो हमने कहा यहाँ बिक्री आई हमारे पास में 1,40,000 रुपये, 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 का 15% कविता को यहाँ मिल रहा था, तो इसका 15% निकाला हमने, 21,000 आया। तो 21,000 में 2,400 ऐड किया तो 23,400 रुपये कविता को जो है मिला होगा, ठीक है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये लिखा हुआ है आप अच्छे से इसको देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल CBT 2 की मैथ्स की क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए।